अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं आपकी मेजबान सैयदा सादिया बतूल और मेरे साथ मौजूद हैं बसमा आसिफ। जी साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और अपनी जिंदगी खुशगवार तरीके से गुजार रहे होंगे। दोस्तों, हम नौजवान नस्ल हैं और अपने बड़ों के तजुर्बात से सीखते हैं। बिल्कुल सादिया, और उनके तजुर्बात और मुशाहिदात से इस्तिफादा करते हैं। हमारे बड़े हमें जो नसीहत करते हैं, हम उन नसीहतों पर अमल करके ही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। वक्त की कदर करना सीखते हैं और वक्त को अपना बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा बसमा। और हम में से जो साथी अपने बड़ों की बातों और नसीहतों पर ध्यान नहीं देते, वक्त की कदर नहीं करते और इसे फजूल कामों में ये सोचकर जाया करते हैं कि अभी हमारे पास बहुत वक्त है। और साथियों, जब वक्त हाथ से निकल जाता है तो फिर हमारे वही दोस्त पछताते हैं कि उन्होंने वक्त की कदर नहीं की। अगर वो वक्त की कदर करते तो जरूर वक्त को अपना बना लेते। वैसे सादिया, जहाँ हम वक्त को अपना बनाने की बात कर रहे हैं, क्या आप जानती हैं कि हमारा एक सिलसिला भी होता है? जी बिल्कुल बसमा, जिसका नाम है वक्त को अपना बनाएंगे और इसे तहरीर किया है सुहेल इब्राहिम ने। तो आज वक्त को अपना बनाएंगे में हम अपने दोस्तों को क्या सुनवाने जा रहे हैं? आज वक्त को अपना बनाएंगे में हमारे साथी सुनेंगे एक ऐसे नौजवान की कहानी जो अपने बड़ों की बात पर ध्यान बिल्कुल नहीं देता था और उसके लिए वक्त एक बेमायने सी चीज थी। जी हाँ सादिया, ये किरदार है एक तालिब इल्म बॉबी का, जो साल भर बेफिक्री के दिन गुजारता रहा और अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी तवज्जो न दी। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? ये जानने के लिए हम सुनेंगे सुहेल इब्राहिम का तहरीर करदा ड्रामा वक्त को अपना बनाएंगे में आज बॉबी की कहानी। और एक बार तो घर पर तुम्हारी शिकायत भी जा चुकी है कि तुम्हारा उठना बैठना अच्छे लड़कों में नहीं है, बल्कि बुरे दोस्तों की सोबत में बैठते हो। अब तुम ही बताओ, क्या हम इतने बुरे हैं? हम इस स्कूल में मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स हैं। अगर हम ब्रेक में थोड़ा हल्ला गुल्ला कर लेते हैं तो ऐसा क्या हो गया? काइंडली तुम मुझे कहने का कुछ मौका दोगे या नहीं? मैं बात कर लूं जाकर, हो सकता है उन्हें कुछ काम हो। ओके, जाओ। हाँ कहो,
क्या हुआ? ये तुम बात किस तरह से कर रहे हो? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और इस स्कूल में एक टीचर भी हूँ। कम से कम यहाँ तो होश कर लो। अच्छा ओके। और क्या कर रहे हो ये तुम इन दोस्तों में? मैंने क्या किया? अगर ब्रेक के वक्त कुछ देर अपने दोस्तों के साथ बैठ गया तो ऐसा क्या हो गया? आपको मेरे दोस्तों के साथ क्या मसला है भाई? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम फिक्र करो अपने एग्जाम की। सर पर आ पहुँचे हैं। आप इसकी फिक्र ना करें, मैं तैयारी कर लूंगा। कैसे? मतलब अचानक एकदम से कैसे तैयारी हो जाएगी, जबकि तुम ये भी जानते हो कि इम्तिहान के दिन बहुत नजदीक रह गए हैं। मारिया, तुम्हें फिर याद दिलाना पड़ेगा कि मैं तुमसे बड़ी हूँ। सिर्फ 1 साल, और हम घर पर भी तो ये सारी बातें कर सकते हैं। मुझे देर हो रही है। इन दोस्तों में वापस हल्ला गुल्ला करने के लिए? बहरहाल मैं सिर्फ ये बताने आई थी कि मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। स्कूल के बाद वक्त पर घर पहुँच जाना। कहीं दोस्तों के साथ घूमने फिरने का मंसूबा ना बना लेना। अब आपकी नसीहतें खत्म हो गई हों तो मैं जा सकता हूँ? ओके, मुझे अब बाबा से बात करनी ही पड़ेगी। ओह गॉड, तुम ही हो जो बाबा के साथ हर वक्त मेरी शिकायतें करती रहती हो। तुम नहीं, आप। ओके ओके, आप अब खुश? घर पर मिलते हैं, फिर बात होगी बाबा के साथ। कहाँ रह गई मारिया बेटा? इतनी देर तो कभी नहीं की। मैं फोन करता हूँ। हेलो बेटा, कहाँ हो? बाबा मैं यहाँ हूँ। यहाँ कहाँ भाई? आपके सामने। बेटा तुम कहाँ आई? मैं कितना परेशान हो गया था। बिल्कुल अभी अभी। और ये क्या बाबा, आप जरा जरा सी बात पे परेशान हो जाते हैं। ये जरा सी बात नहीं बेटा, और तुम्हारे लिए परेशान होना या ना होना मेरे इख्तियार में कहाँ। बाप हूँ तुम्हारा, दिल कमजोर है। जिसके इतने यंग बाबा हूँ उनका दिल इतना कमजोर? इम्पॉसिबल। ये तुम मुझे मस्का लगा रही हो? हाँ बाबा मैं अब बड़ी हो गई हूँ, परेशान ना हुआ करें, आपकी सेहत खराब हो जाएगी। लो और सुनो, अभी तो तुम मुझे जवान कह रही थी और अब मेरी सेहत के लिए फिक्र करने लगी। तो क्या जवान लोग बीमार नहीं होते? हाँ ये तो ठीक कहा तुमने। अच्छा बताओ, इतनी देर क्यों हो गई आज? बाबा असाइनमेंट में बिजी हो गई थी, और था भी ग्रुप असाइनमेंट। कोई बात नहीं बेटा, एजुकेशन और काम के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, हम शाम को चाय पर मिलते हैं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बाबा मुझे भी आपसे कुछ कहना है। हाँ कहो बेटा। कहीं उस शैतान ने फिर कोई गड़बड़ तो नहीं की? बाबा गड़बड़ तो नहीं हुई, लेकिन जिस राह पर वो जा रहा है मुझे लगता है कोई गड़बड़ जरूर हो जाएगी। अच्छा तो ये बात है। तुम बॉबी की बहन होने के साथ साथ स्कूल की टीचर भी हो, समझाया करो उसे। बाबा वो बिगड़ रहा है, उसे समझाना होगा। वो मेरी सुने तब ना। मुझे ही उसके कान खींचने पड़ेंगे। ओहो, किसका फोन आ गया इस वक्त? इतनी अच्छी चैटिंग चल रही है। हेलो, क्या हो रहा है भाई? कुछ खास नहीं, मैथ के सवाल समझ में नहीं आ रहे थे, दिमाग घूम गया तो सोशल नेटवर्क ऑन कर लिया। अच्छा तो चैटिंग हो रही है, पहले बताते मैं ऑनलाइन हो जाता। खैर छोड़ो, कहीं सैर तफरी का प्लान हो तो बताओ। हाँ मूड तो है, पर क्या? ओह मैं समझ गया, परमिशन, इजाजत वगैरह वगैरह। हाँ सही कहा तुमने। पहले कोई काम किया है तुमने परमिशन से, जो अब तुम घूमने फिरने के लिए इजाजत का इंतजार करोगे? और वैसे भी हमारे स्कूल वाले तो कहीं काफी दिनों से लेकर नहीं गए, साल में मुश्किल से कोई एक पिकनिक, वो भी बोरिंग। ठीक, सोचते हैं कुछ। मैं अभी कहीं ऑनलाइन हूँ, कुछ जरूरी डिस्कशन चल रही है। ठीक है भाई, तुम अपनी चैट जारी रखो, मैं सरफराज से डिस्कस करता हूँ। किस बारे में? यही कि कहाँ घूमने का प्लान बनाया जाए। ओह अच्छा अच्छा, ओके ओके। ठीक है, कल मिलते हैं स्कूल में। ओके। जब भी हम तुम मिले, ना रहे शिकवे गिले, चलते रहे ये सिलसिले, अपनों से सिमटी हुई यादों में बिखरी हुई, वैसी मेरी हर एक घड़ी तुमसे है मेरे यार। तुम ना हो तो ये जिंदगी सोचूं तो क्या हासिल,
तेरी मेरी दोस्ती किस्मत से जो मिली, तेरी मेरी दोस्ती वो सपनों को संग लिए हर पल में जो बसी, तेरी मेरी दोस्ती वो। हाँ अब बताओ बेटा तफसील से। बाबा मैं क्या बताऊं आपको, आप सब कुछ जानते तो हैं। मैं वो कुछ नहीं जानता जो तुम जानती हो, मेरा मतलब उसकी स्कूल लाइफ से है। बाबा आप जानते हैं उसके एग्जाम नजदीक से नजदीक आ रहे हैं और वो अपना कीमती वक्त फजूल दोस्तों में बैठकर जाया कर रहा है। उसे किसी की भी परवाह नहीं, अपनी ना हमारी, और ना ही इस बात की कि वो फेल होगा या पास। शायद तुम ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन हो सकता है तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त ना हो। ये आप कैसे कह सकते हैं बाबा, मैंने हमेशा उसे सिवाय पढ़ने के वक्त बर्बाद करते ही देखा है। लेकिन मैंने तो उसे घर में पढ़ते देखा था। क्या? बाबा आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? बॉबी और पढ़ाई नामुमकिन बात है, और अगर ये सच है तो मुझसे ज्यादा खुशी और किसको होगी। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि वो सही राह पर चले, एजुकेशन को अपनी जिंदगी में सीरियस ले, लेकिन यकीन करने को दिल नहीं करता। यकीन कर लो बेटा, क्योंकि मैंने उसे अपनी आंखों से उसके कमरे में पढ़ते देखा है। अच्छा ये किस वक्त की बात है? अल्लाह करे ये सच हो। अगर वो वाकई खुद को बदल रहा है तो खुशी की बात है, पर दिल नहीं मानता। बेटा अगर तुम्हारा दिल नहीं मान रहा तो चलो अभी तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी जब तुम उसे उसके रूम में कंप्यूटर में पढ़ते हुए देखोगी, वो भी तमाम तर तवज्जो के साथ। क्या कंप्यूटर पर? बाबा आप वाकई बहुत भोले हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ कौन कितनी पढ़ाई कर रहा है। बॉबी क्या कर रहे हो? आप लोग? क्यों, तुम घबरा क्यों गए? वो मैं पढ़ रहा था कुछ। क्या पढ़ रहे हो बेटा? बताओ, अगर पढ़ रहे हो तो क्या और कैसे? मैं हमारे आपी वो। देखा बाबा आपने, ये कंप्यूटर पे बैठा सोशल नेटवर्क ऑन किए अपने फजूल दोस्तों से और अनजान लोगों से चैटिंग कर रहा है। बॉबी मैं ये क्या सुन रहा हूँ? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। मैं तो समझता था कि तुम महज कुछ देर के लिए हल्ला गुल्ला कर लेते हो, जहन की वर्जिश करने के लिए, लेकिन मुझे खबर ना थी कि तुम अपनी कीमती वक्त को इस तरह से जाया करते हो। अरे समझदार लोग तो अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं, वक्त को अपना बनाने के लिए तरसते हैं, और तुम शेम ऑन यू। लेकिन बाबा मेरी बात तो। कोई बात नहीं सुननी मुझे तुम्हारी। बिल्कुल सही कहती है तुम्हारी बहन मारिया, तुम अपने वक्त की बिल्कुल कदर नहीं करते, बिल्कुल नहीं। देखा, तुमने नाराज कर दिया बाबा को। जी देखा भी और सुना भी, और अगर मजीद शिकायतें बाकी रह गई हो तो वो भी लगा दे आप। मैं शिकायतें नहीं लगा रही, बल्कि हकीकत से पर्दा उठा रही हूँ। और जिस राह पर तुम चल रहे हो कभी भी वक्त को अपना नहीं बना सकोगे। वक्त तुम्हारी मुट्ठी से ऐसे निकल कर जी साथियों, आपने सुहेल इब्राहिम का तहरीर करदा ड्रामा वक्त को अपना बनाएंगे में सुनी है आज बॉबी की कहानी, लेकिन कहानी अभी अधूरी है। जी बिल्कुल सादिया, वक्त की कमी के बायस फिलहाल कहानी आ गई है एक ऐसे मोड़ पर जहां हमारे सामाईन जानना चाहते हैं कि अब कहानी में आगे क्या होगा। और कहानी में आगे क्या होने वाला है? बॉबी अपने इम्तिहान में पास होगा या फेल? और क्या बॉबी अपनी बहन मारिया और अपने बाबा की उम्मीदों पर पूरा उतर पाएगा या नहीं?
ये जानने के लिए आपको सुनना होगा वक्त को अपना बनाएंगे में इस कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा। और इस ड्रामे में आपने बहुत सी अच्छी अच्छी आवाजें सुनी और उन अदाकारों के नाम हैं। बॉबी का किरदार निभाया है सरफराज नूर ने, मारिया बसमा आसिफ, मारिया की दोस्त फजीला का किरदार निभाया है सैयदा सादिया बतूल ने, और बॉबी की दोस्तों की आवाजों में ये नाम शामिल रहे उस्मान अब्दुल्ला और अब्दुल वहाब। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया सुहेल इब्राहिम ने। साथियों, हम एक आजाद मुल्क में सांस लेते हैं। हमारा परचम दुनिया के तमाम परचमों में सबसे अजीम है। इस परचम को बुलंद रखना और इसका एहतराम करना हम सबका फर्ज है। हमारे आबा व अजदाद ने इस परचम की इज्जत और तौकीर बरकरार रखने के लिए और इसे बुलंद तरीन रखने के लिए अपनी जानों के नजराने दिए। अब ये हमारा और आने वाली नस्लों का फर्ज है कि इस परचम को इसी तरह सरबुलंद और सरफराज रखें। इसी खूबसूरत बात के साथ मुझे सैयदा सादिया बतूल और बसमा आसिफ को इजाजत दीजिए। जहाँ रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बिखेरते। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा सादिया बतूल और मैं हूँ बसमा आसिफ। जी साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और अपनी जिंदगी खुशगवार तरीके से गुजार रहे होंगे। दोस्तों, किताब एक ऐसी नेमत है जिसे पढ़कर हमें बेशुमार फायदे होते हैं, लेकिन अफसोस तो ये है कि आज के नौजवानों ने किताबें पढ़ना छोड़ दिया है। किताबों के बजाय नौजवान नस्ल इंटरनेट और सोशल नेटवर्क की तरफ आ गई है। किताबों से दोस्ती कम होती जा रही है, जिसकी वजह से मालूमात में कमी और नुकसानात ज्यादा हैं। किताब से अच्छा कोई दोस्त नहीं सादिया। ये इल्म का वो खजाना है जो आपसे कोई चुरा नहीं सकता। मैं भी किताबें पढ़ती हूँ, इंटरनेट का इस्तेमाल भी करती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? तो दोस्तों, मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है कि हर चीज का एक वक्त होता है। अगर टाइम के साथ सब मैनेज किया जाए तो आप अपने सारे काम बखूबी निभा सकते हैं। और इंटरनेट का बेहतरीन इस्तेमाल ये भी है कि आप उस पर किताबें भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज नॉलेज इज पावर। और जब तक आप किताबों से दोस्ती रखते हैं, आपका मुशाहिदा भी वसी होता है और जिंदगी में आगे बढ़ने के मौके आपको मैसर होते हैं और आप वक्त को अपना बना सकते हैं। जी सादिया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आपने अपनी बात जहां खत्म की है, यानी वक्त को अपना बनाने पर, तो यकीनन आप भी जानती हैं और हमारे सामईन और साथी भी जानते हैं कि हमारा एक सिलसिला होता है जिसका नाम है वक्त को अपना बनाएंगे, और इसे तहरीर किया है सुहेल इब्राहिम ने। जी बसमा, और आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते सिलसिला वक्त को अपना बनाएंगे में एक कहानी लेकर आए थे। जी बिल्कुल सादिया, बॉबी की कहानी। और जहां हम बात कर रहे थे किताब और किताब से दोस्ती की, तो इस कहानी का एक अहम किरदार बॉबी किताब की दोस्ती से बहुत दूर रहता था। किताबों की तरफ देखना जिसके मिजाज में ही ना था। सादिया, आप यकीनन हमारे सामईन को इस कहानी के पहले हिस्से का अहवाल बता रही हैं। जी बसमा, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। साथियों, कहानी के पहले हिस्से में आपने सुना था कि बॉबी एक ऐसा किरदार है जो वक्त की कदर करना नहीं जानता। उसकी बड़ी बहन मारिया जो यूनिवर्सिटी की होनहार तालिबा है और बॉबी जिस स्कूल में ज़ेरे तालीम है वहाँ टीचर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही है और अक्सर अपने भाई यानी बॉबी को भी यही समझाती है कि अपने वक्त का सही इस्तेमाल करे। लेकिन बॉबी का सारा वक्त फजूल कामों और दोस्तों में बैठकर जाया होता। न सिर्फ वो अपनी बहन की बातों और नसीहतों को नजरअंदाज करता, बल्कि अपने सीधे साधे बाबा की आंखों में धूल झोंकता। लेकिन साथियों, कहानी का पहला हिस्सा सुनने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि हकीकत इसके बरअक्स होती है। और साथियों, शुरू होने वाले हैं बॉबी के इम्तिहान। क्या होगा इम्तिहान में बॉबी के साथ, जबकि उसकी तैयारी भी बिल्कुल नहीं? क्या वो इस इम्तिहान में अच्छे पेपर्स दे पाएगा? क्या उसकी बहन मारिया जो कि खुद एक अच्छी टीचर है, मौल्लिमा है, इम्तिहान की तैयारी में उसकी मदद कर पाएगी? बॉबी के जिसने पूरा साल बिल्कुल नहीं पढ़ा, वो आखिर के इन चंद दिनों में अपने इम्तिहान की तैयारी कर पाएगा? पास होगा या नहीं? बॉबी को अपनी गलती का एहसास होगा या नहीं? और बॉबी के उन दोस्तों का क्या होगा
कि जिनके साथ उसने अपना कीमती वक्त बर्बाद किया? जी साथियों, आपके और हमारे जहनों में इस वक्त कई तरह के सवाल उभर रहे हैं और इन तमाम उभरते सवालों के जवाबात सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में मिल सकते हैं। जी बसमा, अब हम चलते हैं ड्रामे की जानिब। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं सिलसिला वक्त को अपना बनाएंगे में बॉबी की कहानी का दूसरा हिस्सा, और इसे तहरीर किया है सुहेल इब्राहिम ने। क्या बात है मेरे दोस्त, इतना मुंह क्यों फुलाया हुआ है? प्रैक्टिकल समझ में नहीं आ रहा या फिजिक्स के न्यूमेरिकल से डर लगता है? यार घर में मेरा दिमाग कम खाया जाता है कि तुम लोग शुरू हो गए। नाराज क्यों होते हो मिस मारिया? मेरा मतलब है तुम्हारी आपी ने फिर तुम्हारी शिकायत लगा दी। और नहीं तो क्या, फेसबुक पे अपने पुराने दोस्त से बात कर रहा था, आ गई आपी, वो भी बाबा को लेकर। एक तो जनाब आपके घर वाले जान नहीं छोड़ते। खैर, तुम्हें पता है ना, एडमिट कार्ड मिलने वाला है परसों, और फिर पता चलेगा कि हमारे एग्जाम कब शुरू हैं। हाँ मालूम है, अब तुम लोग प्लीज शुरू मत हो जाना। अजीब लड़का है ये, मैं तो इसे इन्फॉर्म कर रहा था। खैर चलो उठो, हाफ टाइम का वक्त खत्म होने वाला है और अगली क्लास बॉबी की सिस्टर मिस मारिया की है। बड़ी ही सख्त टीचर है भाई। इसमें कोई शक नहीं। हाँ चलो, उसके बाद केमिस्ट्री की क्लास है, फिर तो छुट्टी। ओह माय गॉड, मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं? मैंने वाकई तैयारी नहीं की। मारिया आपी ने भी सही कहा था, मुझे पढ़ना चाहिए था। खैर, मेरे फ्रेंड्स भी तो झूठ नहीं बोल रहे, पेपर्स तो निकल ही जाते हैं और सब पास भी हो जाते हैं। और मैं भी तो कभी फेल नहीं हुआ। मैंने कभी अच्छे मार्क्स नहीं लिए, लेकिन फेल तो नहीं हुआ ना। और अब भी मैं पास होकर दिखाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे चीटिंग ही क्यों ना करनी पड़े। चीटिंग तो हो ही जाती है, यही करना पड़ेगा। क्या कहा तुमने? ये क्या मंसूबे बना रहे हो अकेले बैठे बैठे? मैं वो बजाय एग्जाम की तैयारी करने के तुम अब चीटिंग की तरकीबें सोच रहे हो? नहीं तो मैं तो वो जानते हो ना किसके भाई हो? एक टीचर के भाई, और एक ऐसे स्टूडेंट के भाई जिसने कभी किसी पेपर में 90% से कम मार्क्स ना लिए हों। उसका भाई अब नकल करेगा जिसने साल भर तो पढ़ाई की नहीं, और अब वो यकीन नहीं होता। तो क्या करूं मारिया आपी, कल मेरा पेपर है। मैंने तो बहुत कोशिश की तैयारी करने की, लेकिन कुछ समझ भी नहीं आ रहा। बॉबी, पढ़ाई कोई मजाक नहीं है कि तुम साल भर तो अपना सारा वक्त फजूल दोस्तों में बैठकर जाया कर दो और एन पेपर से एक दिन पहले किताब लेकर बैठ जाओ। इस तरह से नहीं होती है पढ़ाई। ये बात तुम्हें कब समझ आएगी? मैं परेशान हूँ मारिया आपी, अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा था ना तुमसे कि वक्त को अपना बनाने के लिए वक्त की कदर करना जरूरी होता है, वरना वक्त हाथ से ऐसे निकल जाता है कि फिर हम सिवाय हसरत के कुछ नहीं कर सकते। खैर, अभी जितना वक्त है तैयारी का, कुछ ना सोचो, तैयारी करो। कुछ समझ ना आए तो मैं हूँ तुम्हारे साथ। थैंक्स बाद में करते रहना, पहले किताब उठाओ और पढ़ना शुरू करो। पहले से दिल लगाते इन किताबों में तो ये नौबत कभी ना आती। कैसी हो फजीला? इतने अरसे के बाद मिली हो आज, बहुत खुशी हो रही है, यकीन करो। रोज मिलके क्या बोर हो जाती थी? अच्छा मजाक कर लेती हो। ये बताओ तुम्हारी टीम का क्या हुआ? एक साथ ही निकले थे स्ट्रगल के लिए। गालिबन तुम उमर की बात कर रही हो, जो बार बार मुल्क से बाहर जाने की बात करता था। उसकी भी कुछ ही हफ्तों पहले जॉब लगी है और उसे अंदाजा हो गया है कि हमारे मुल्क में भी बहुत इम्कानात हैं, बस थोड़ी सी कोशिश, इंतजार और काबिलियत। सही कहा तुमने मेरी सीनियर फेलो। तुम्हारा तो ये आखिरी साल चल रहा है ना? हाँ, आखिरी ही समझो, फाइनल हो जाएगा इस साल। फिर तुम्हारी तरह मुझे भी स्ट्रगल करनी है। खैर, तुम तो टीचर हो, तुम्हें क्या जरूरत है स्ट्रगल की? पढ़ाती हो, इल्म बांट रही हो। पढ़ाने से याद आया, अरबाज क्या कर रहा है आजकल? उसकी भी तो जॉब नहीं लगी थी और ट्यूशन पढ़ा रहा था। वो भी अपनी जगह सेटल हो गया है। क्या मतलब? उसने अपने इसी काम को पेशा बना लिया है। जनाब को दर्स और तदरीस की शोबे से मोहब्बत हो गई है। जबरदस्त, मुझे बहुत खुशी हुई सुन के। अपना स्कूल खोलने का फैसला किया है जनाब ने। इसी सिलसिले में लाहौर चला गया है अरबाज। हाँ, गुड। और राबिया क्या कर रही है आजकल? न्यूज़पेपर में एज अ रिपोर्टर काम कर रही है। और मेरा तो तुम्हें पता ही है,
जब से एक न्यूज़ चैनल में काम शुरू किया है। वक्त ही कहाँ मिलता है किसी से मिलने मिलाने का। हाँ, सही कहा तुमने, मुसलसल बिजी बिजी और बिजी। वैसे तुम लोग समझते हो कि तुम लोगों के पास अब वक्त नहीं कहीं जाने का या किसी से मिलने का। अजब भागती दौड़ती जिंदगी बन गई है। ये तो है, कभी कभी मुझे कोफ्त होने लगती है कि अपने लिए वक्त ही नहीं अब। और जानती हो ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने वक्त को अपना बना लिया है, वक्त का सही इस्तेमाल किया और वक्त तुम्हारा हो गया। हाँ, वक्त को अपना बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि लोग समझते हैं। बस थोड़ी सी कोशिश, लगन और मेहनत चाहिए होती है और वक्त आपका हो जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए तुम लोगों ने मेहनत भी बहुत की है। मुसलसल लगन और कोशिश से ही ये मकाम हासिल किया है। अच्छा, ये बताओ तुम्हारे छोटे भाई बॉबी के पेपर्स कैसे हुए? क्या कह सकते हैं, साल भर कहती रही कि तैयारी कर लो और होश आया भी तो एक दिन पहले। पेपर्स तो खत्म हुए कई दिन गुजर गए हैं, अब तो अनकरीब रिजल्ट आउट होने वाला है, देखते हैं क्या होता है। खैर, एक बात तो मैं भूल ही गई। क्या? चाय चलेगी या कॉफी? इस गर्मी में ना तो चाय चलेगी और ना ही कॉफी का मौसम है। तुम एक गिलास ठंडा पानी ले आओ बस। ओके, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा फलों का जूस बना कर लाती हूँ। ओके, चलेगा। देखा बाबा आपने, एक नहीं दो नहीं, आपका ये लाडला बेटा पूरे 3 पर्चों में एक साथ फेल हुआ है। बॉबी, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। तुमने मेरा सर शर्म से झुका रखा, शर्मिंदा कर दिया है तुमने मुझे मेरी ही नजरों में। बताओ क्या कसर छोड़ी थी मैंने तुम्हारी तालीम में, तुम्हारी तरबियत पे। शायद मेरी ही तरबियत में कमी रह गई थी। तुम्हारी और इस बच्ची की तरबियत मैंने एक सी की थी। फिर तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? तुम्हारी बहन तालीमी मैदान में इतने आगे और तुम मेरी उम्मीदों पर पानी फेर चुके हो। बाबा, मुझे माफ कर दें, मैंने तो बहुत कोशिश की पास होने की। कोशिश? ये तुम कह रहे हो? सब जानते हैं तुमने कितनी कोशिश की थी और कितना पढ़ा था। मारिया आपी, ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा नहीं है। आप जानती हैं मैंने पेपर्स वाले दिन कितना पढ़ा, कितना परेशान हुआ मैं। अगर परेशान होने से हर पेपर पास हुआ करते तो सब पास हो जाया करते। मुझे तो हैरत इस बात की है कि मेरे वही दोस्त कैसे पास हो गए, हालांकि उन्होंने भी इतना नहीं पढ़ा जितना कि मैंने। हम सब की एक ही जैसी तैयारी थी। फिर वो लोग कैसे पास हो गए और मैं फेल क्यों? क्योंकि उन लोगों की तैयारी तुमसे ज्यादा थी। ये कैसे कह सकती हैं आप? तुमने उन लोगों को अपना समझा जो तुम्हारे थे ही नहीं, और उन्होंने तुम्हें धोखे में रखकर वक्त को अपना समझा। उन्होंने वक्त को अपना बना लिया और तुमसे तुम्हारा वक्त छीन लिया। क्या मतलब बेटा? बाबा, मैंने स्कूल में इसके इन्हीं दोस्तों की बातें सुनी थी। वो इसे धोखा दे रहे थे। गफलत में तो सिर्फ बॉबी था, वो नहीं। क्या मतलब? हाँ, ये सब उनका प्लान था। क्या? कैसा प्लान? वो सब तुमसे जलते थे क्योंकि तुम एक टीचर के भाई हो। उन्हें डर था कि कहीं तुम उनसे ज्यादा मार्क्स हासिल ना कर लो, मैं तुम्हारी अच्छी तैयारी ना करा दूं। वो तुम्हें तुम्हारी राह से भटका कर खुद अपने एग्जाम की तैयारी करते रहे और बिल आखिर वक्त को अपना बना लिया। और मेरा भाई हार गया खुद अपनी ही कोताहियों की वजह से। ये उन लोगों ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। उन लोगों ने नहीं, तुमने अपने साथ अच्छा नहीं किया। हमने तुम्हें कितना समझाया था, तुम्हारी बहन ने तुम्हें कितना समझाया था, मगर तुमने हमारी बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और आज तुम पछता रहे। मैं नहीं छोड़ूंगा उन लोगों को। पागलपन की बातें मत करो। और अगर तुम इनसे बदला लेना ही चाहते हो तो फिर इतना अच्छा पढ़ो कि अगले साल तुम इन्हें इस मुकाबले में पीछे छोड़ दो, जिस तरह इन्होंने तुम्हें पीछे किया है। अज़्म कर लो कि अब से तालीम को भरपूर तवज्जो दोगे और इतना अच्छा पढ़ोगे कि अगली बार तुम्हारे सबसे ज्यादा मार्क्स आए और तुम शानदार नंबरों से अपने इम्तिहान में पास होगे। तो फिर तुम्हारे वही दोस्त नुमा दुश्मन ये जान के अफसोस करेंगे और उन्हें उनके किए की सजा खुद ही मिल जाएगी। सॉरी आपी, मैंने आपको हमेशा गलत समझा। हालांकि आप तो मेरा भला ही चाहती थी। सॉरी बाबा, मैं अब आप सबका कहना मानूंगा और वक्त की कदर करूंगा। मुझे खुशी है कि भले वक्त पर ना सही लेकिन तुम्हें होश तो आया और हमारे कहे पर ध्यान तो दिया। जिंदगी हो मेरी परवाने की
सूरज यारा, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरज यारा, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारा, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारा। मैं आज से बल्कि अभी से ये वादा करता हूँ कि कभी भी वक्त को हकीर नहीं समझूंगा, वक्त की कदर करूंगा और दिल लगाकर पढ़ूंगा। और वक्त को अपना बना लूंगा, है ना? जी बाबा। वक्त को अपना बनाएंगे हम। जानते हो बेटा, तुम्हारे ये बाबा आज एक कामयाब इंसान क्यों हैं? क्योंकि मैंने कभी भी अपने वक्त को ज़ाया नहीं किया। मैं और मेरे दोस्त सिर्फ एक बात पर फोकस रखते थे। किस बात पर बाबा? कि मंजिल को अपनी पाएंगे हम, वक्त को अपना बनाएंगे। आप लोग कितने अच्छे हैं बाबा। आप ही, अब मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगा और हमेशा एक बात पर ध्यान रखूंगा कि मंजिल को अपनी पाएंगे हम, वक्त को अपना बनाएंगे हम। जी तो सादिया, कैसा लगा आपको ये ड्रामा? बस माँ, मुझे तो ये ड्रामा बहुत पसंद आया और यकीनन हमारे साथियों को भी ये बहुत पसंद आया होगा। और ना सिर्फ पसंद आया होगा बल्कि उन्होंने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा भी होगा। और हमारे साथी ये भी जान गए होंगे कि वक्त की कदर करना कितना ज़रूरी होता है। और सबसे अहम बात तो ये है कि जो वक्त की कदर नहीं करता, वक्त भी उसकी कदर नहीं करता। और उसके साथ वही होता है जो इस कहानी में बॉबी के साथ हुआ। जी सादिया, अगर बॉबी वक्त की कदर करता और वक्त को अपना बना लेता तो यकीनन उसके साथ ये सब ना होता। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि देर से ही सही, लेकिन बॉबी को अपनी गलती का एहसास तो हुआ। कहा जाता है ना कि सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। बिल्कुल सही सादिया। और अब मैं आपको इस ड्रामे के सदाकारों के नाम बताती चलूं। बॉबी का किरदार निभाया सरफराज नूर ने, मारिया बसमा आसिफ, मारिया की दोस्त फजीला का किरदार निभाया सैयदा सादिया बतूल ने, और बॉबी के दोस्तों की आवाज़ों में ये नाम शामिल रहे, उस्मान अब्दुल्ला और अब्दुल वहाब। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया सुहेल इब्राहिम ने। और अब आपसे इजाज़त चाहेंगे इस खूबसूरत सी दुआ के साथ। अल्लाह हमारे पाक वतन पाकिस्तान को सदा सलामत रखे और हमें इसी की तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। और तमाम लोग अपने देश की इच्छाओं में सदा खुश रहें, आबाद रहें। जाते जाते सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत। दिलों की मुसाफतों को उजालना है, वफा से आसूदा सातों को संभालना है, उम्मीद सुबह जमा रखना, ख्याल 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 रखना। ये धूप इसकी, ये छाँव इसकी, हमारी दौलत,
से आंसू का साथों को संभालना है, उम्मीद सुबह जमा रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना। बका इसका कभी न कम हो, कभी न कम हो, ये सबसे परचम तमाम आलम में मोहतरम हो, नए दिनों की मुसाफतों को उजालना है, वफा से आंसू का साथों को संभालना है, उम्मीद सुबह जमा रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना। वतन से हम है, वतन है हमसे, ख्याल रखना, चलो मिलाकर कदम कदम से, ख्याल रखना, नए दिनों की मुसाफतों को उजालना है, वफा से आंसू का साथों को संभालना है, उम्मीद सुबह जमा रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना।